नहीं चाहिए ऐसे विकास जेमा जिनके के टूटे आस। दोस्तों अभी हम आ गए हवन परसा ब्लॉक प्रभावित गांव में और गांव के नाम है हरिहरपुर। यहाँ हमन जानथन कि का स्थिति है वह हरदेव जंगल जो बचाए के है वह मुहिम चलात है वह मन 3 महीना से जानथन कि सरकार है का मनमानी करत है वह मन के साथ और जानथन एक जुबानी है। तो भैया बताइए आप लोग क्या मतलब कितने दिन से धरना लगाए हुए हो और क्या सरकार क्या कर रही है इस जगह में? देखिए सर, हम लोग तो पहले 10 साल से लड़ रहे हैं इस परसा कुल ब्लॉक के लिए। जब से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हमको पता चला है तब से हम लोग मतलब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को कानून का दरवाज़ा दिखा वहाँ जा के खटखटाए। इसके बाद हम लोग पिछले साल 75 दिन तक धरने पे बैठे थे और फिर आने वाले में हम लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर भी गए थे, भूपेश बघेल से मिले थे और राज्यपाल महोदय जी से मिले थे और आज फिर हम 2 मार्च से फिर धरने पे बैठे हैं। तो क्या है सर, यहाँ हम लोग का जो जल जंगल, हम लोग का जो आदिवासियों का संस्कृति है, पेड़ पौधा, सारी चीज़ हम लोग का जो पूर्ण रूप से हम लोग ख़त्म हो जाएगा। हम लोग का जो भी है सारी चीज़ हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम बचाने के लिए सरकार को बार बार आवेदन निवेदन सारी चीज़ जहाँ जहाँ हमको न्याय मिलने का दिखा जगह वहाँ जा के हम लोग गुहार लगाए, लेकिन हम लोग का आज तक कोई नहीं सुना जा रहा है। तो जो यहाँ नुकसान होने वाला है वो बहुत बड़ा मतलब नुकसान होगा। तो इसमें हम लोग का अंबिकापुर आ जाएगा, आपका बिलासपुर, कोरबा, मतलब जो ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ प्रभावित हो जाएगा पूरा जो है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके दम पे पानी गिरता है यहाँ, जिसका आकर्षण से पानी गिरता है, वो सारी चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाएगा भैया। तो दोस्तों देख सकते हैं मन सरकार जो है एक बात ना बिल्कुल भी नहीं सुनत है वह। सरकार ना सिर्फ पैसा खदान एक तरफ बोलते हैं कि पेड़ लगाओ और एक तरफ वही पेड़ ना काटे पर ये नहीं सोचा थे भाई कि कितना घर बर्बाद हो ही। देख सकते हैं ना मन। आप भी बताइए किस उम्मीद से आप बैठे हैं यहाँ पे 3 महीने से, मतलब 10 साल से आप लोग 10 साल से जो है चल रहा है कि हरदेव बचाओ, लेकिन फिर भी इनकी बातें जो है सरकार सुन ही नहीं रही हैं। और अभी 6 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव पारित करती है कि यहाँ पे खनन का कार्य किया जाएगा। तो बताइए आप लोग मतलब क्या चाहते हैं सरकार से और कब तक ये धरना रहेगा? धरना हम चाहते हैं सरकार तरफ से कि हम मांग रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ कोल माइस हम नहीं खाने देंगे। तो हमारी रुख राई सब ये ज़मीन जंगल जल जंगल मैंने ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए हम रोक लगा हैं। 10 साल इसमें हम प्रदर्शन में बैठे हैं, आज तक हमारा कोई सुनवाई करते नहीं, सरकार नहीं सुनते। इसलिए हम ज़बरदस्ती हमन को मार धर के अपन अभी हटाने के लिए हमारे पर कई फिर अपन करता है उद्देश्य, लेकिन हम यहाँ जब हम नहीं भागन के इसी के लिए माने हम बैठे धरना। तो आज हमन सब यहाँ गंदा पानी और धूल यहाँ हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे जल जंगल निपट जाएगा तो हमारा जीव नहीं रहेगा। इसलिए हमन मन यहाँ धरना पर बैठे हैं। तो हमन सरकार जब इतना हम कई देखें कितना कागज हम भेज देखें, लेकिन वो हमारे कोई सुनवाई नहीं करती सरकार। इस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए, इस क्षेत्र में जैसे पहले खदान नहीं खुली थी तो हाथी आता था और आज भी आते हैं। तो पहले जब हाथी आता था तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जब से खदान खुली है उनके बीच रास्ते में ना तो आने जाने में उनको तकलीफ़ हो रहा है, या तो क्या कारण है हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब से खदान खुला है, जब से आता है हाथी 4 जने 5 जने को ही मार के ही जाता है, या तो किसी का घर तोड़ देता है, या तो मतलब बहुत कुछ भी करके चला जाता है। और पहले आता था हाथी तो वैसे कुछ भी नहीं करता था, हम लोग भी नज़दीक से जाके देखते थे हाथी को। लेकिन अब मतलब पता नहीं, अब तो देखते ही लोगों को देखते ही दौड़ाता है। ऐसा स्थिति आ गया है। अगर इस जंगल कट जाती है ना तो हाथी और जो जानवर के बीच ना लोगों के साथ बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता है। प्रकृति का जो विनाश है दोस्तों, ये सिर्फ हरदेव में ही इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि ये जो हरदेव का जो जंगल है ये अविभाजित सबसे बड़ा जंगल है। मतलब बाकी जो जंगल है विभाजित हो गया है,
लेकिन इसका जो एरिया है 1,70,000 हेक्टेयर में जो फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा अविभाजित जंगल है। इसको न काटने के लिए खुद राहुल गांधी जी ने 2015 में आकर बोला था हाँ। कि हम मतलब हसदेव के जंगल को बचाएंगे। हाँ, वो तो राहुल गांधी भी आए थे, भूपेश बघेल भी आए थे, TS बाबा भी, उनके मतलब जितने अभी नेता प्रतिपक्ष ग्राम सभा, हम लोग का ग्राम सभा सम्मेलन हुआ था मदनपुर में 2015 में हुआ था, और इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर के बोले थे कि हम आपके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में, हम कोई भी कीमत में इस जंगल को नहीं उजड़ने देंगे, ना आपके साथ कोई भी प्रकार की ऐसा घटना नहीं होगा कि जो हम आप लोग के गांव से अपनों को जाना कहीं दूसरे पड़ जाएगा। लेकिन जब सरकार आई तो हमारे साथ इन्होंने ऐसे काम कर रहे हैं। हम लोग सोचे थे कि सरकार अगर बनती है कांग्रेस की सरकार तो हमारे साथ खड़ा होगी, क्योंकि वो अपने मुंह से बोला था, हमको कहा था कि हमारे सभा में आके हमको वादा किया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज वही सरकार हमको मारने पे तुले हुई है, हमको मारना चाहती है। और इसके लिए राहुल गांधी का ना तो कोई जवाब आया है, चुप है एकदम। मतलब ऐसे ही होता है कि चुनाव से पहले बड़ा बड़ा भाषण तो दे देते हैं, लेकिन जब उसकी सरकार बनी तो ना तो कुछ बोल रहे हैं इसके पक्ष में, ना कुछ कोई सरकार बोल रही है। ऊपर से भूपेश बघेल ये बोलती है कि अगर आपको बिजली चाहिए तो जंगल को काटना पड़ेगा। हसदेव अरण्य मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। तो देश को यदि ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, तो कोयले की जरूरत पड़ेगी। कोयला कहाँ से मिलेगा? जहाँ कोयला खदान है वहीं से मिलेगा। और ये भी बोल रहे हैं ना, जब अभी आए थे इधर वो मतलब तो बोल रहे हैं कि देश को तय करना पड़ेगा कि उनको बिजली चाहिए या तो जंगल चाहिए। तो जब पहले आप आए थे हमारे साथ तो हम इस चीज़ को तो भूपेश बघेल को बताए थे ना, और वही हमारे साथ खड़े होके बोल रहे हैं। अभी क्यों मतलब पूरा देश को बोल रहे हैं? पहले इसी चीज़ को तो हम लोग बोले थे ना कि अगर आपको आज वोट दे करके बैठाते हैं इस छत्तीसगढ़ सरकार पे तो आप हमारे साथ खड़े हों। लेकिन वैसा नहीं, अभी वो अपने मुंह से अपने वादे से मुकर रहे हैं। मतलब ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, ये चोर हैं। हमारे साथ ना हमारा जो जितना परिवार है हमारा हत्या करना चाहते हैं, वो हत्यारे हैं। वो जो सरकार नहीं, वो हत्यारे हैं, वो हत्या करना चाहते हैं हम आदिवासियों को। आपकी बातों में पूरी सच्चाई है। सरकार जो है अपनी बातों से मुकर रही है, और इसके लिए जब तक सरकार अगर पीछे नहीं हटती है तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हाँ सर, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक परसा कोल ब्लॉक निरस्त नहीं किया जाता है, जब तक कि जंगल को खदान से मतलब दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग ना हम अपना प्राण दे दें। सर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आज इस जंगल कट जाती है तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई हैं जो अपने किसानी खेती में मतलब पानी के माध्यम से जो प्राकृतिक का देन होता है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। उनका जो खेती बाड़ी है पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। और जो सांस ले रहे हैं ना अभी जो रायपुर और दिल्ली में और जो अंबिकापुर में, उनको ऑक्सीजन के लिए ना बहुत किल्लत हो जाएगी। अगर ये जंगल कटी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसको बचाने के लिए सभी जने आगे आएँ और सभी जने अपना योगदान दें। इसको बचाने के लिए सभी लोग, आप लोग जितने भी देख रहे हैं, कृपया आगे आइए, क्योंकि हमने 2 साल देखा है कोविड में कैसा ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुआ है। हाँ। और आप लोगों को ये जानकारी दे दूं, इस गांव में किसी एक व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है प्राकृतिक ऐसे एरिया में रहते हैं, पूरा जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। यहाँ पे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और सरकार इसी को नष्ट कर देगी तो फिर लोग जाएंगे कहाँ यहाँ के लोग?